उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 में जिन स्कूलों को बंद किया गया था, जिसमें प्राइमरी सेक्शन जो कि क्लास 6 से कक्षा 8 तक की क्लास को 10 फरवरी से 2021 से खोलने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। स्कूलों को यह एडवाइजरी दी थी, क्लासेस को अलग अलग सेक्शन में टाइम में बच्चों को बुलाया जाएगा, जिससे स्कूलों में भीड़ इकट्ठा ना हो और बच्चे स्वस्थ रहें, कोविड-19 बीमारी से बचत हो। उसी क्रम को देखते हुए अनुभव इंडिया न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव के द्वारा आलमबाग के पवनपुरी एरिया में स्थित न्यू पब्लिक स्कूल का एक सर्वेक्षण किया। स्कूल की प्रिंसिपल व क्लास टीचर व बच्चों से बात की, यह देखिए इस रिपोर्ट में। आपने देखा कि कोविड को लेकर के स्कूल प्रशासन और पब्लिक पेरेंट्स के बीच में समावेश टूट गया था। गवर्नमेंट ने अभी 10 फरवरी से जो गाइडलाइन दी है स्कूलों को कि उसमें जूनियर सेक्शंस के स्कूल को खोला जाएगा और उसके जो उसमें स्टूडेंट हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से स्कूल में एंट्री दी जाएगी। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन का जो शेड्यूल दिया गया था, उसी क्रम को देखते हुए मैं इस समय लखनऊ के थाना आलमबाग क्षेत्र के अंतर्गत न्यू पब्लिक स्कूल पे हूँ, जहाँ पे हमने कोविड के टाइम पे भी कवरेज की थी। हमारे साथ इस समय स्कूल की प्रिंसिपल मैम है, क्लास 7 की टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं। हम सभी से जानना चाहेंगे कैसा रहा उनका 10 महीने का शेड्यूल और सारी चीज़ें। इस समय मैम से मैं पूछना चाहूँगा कि मैम, जैसा कि कोविड के टाइम पर स्कूल बंद रहे, ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, अभी गवर्नमेंट ने जूनियर सेक्शंस को अलाउ किया है और शायद 1 अप्रैल से प्राइमरी सेक्शन को भी अलाउ करें, 1 मार्च से प्राइमरी सेक्शन को भी अलाउ करेंगे। तो अभी जैसे ये जूनियर सेक्शन को अलाउ किया है, तो कितने % बच्चे मैम अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं? केवल 40% बच्चा ही लगभग आ रहा है और इन बच्चों में भी कुछ बच्चे रेगुलर आ रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक फर्स्ट डे आए, नेक्स्ट डे नहीं आए। क्योंकि सरकार ने जो कुछ किया, अगर ऑफलाइन पूरी ही पढ़ाई कर दी जाती तो तब तो बच्चे आते, और लेकिन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी सोचते हैं हमारे बच्चे छोटे हैं, नहीं आएंगे, हम स्कूल नहीं भेजेंगे हम बच्चों को स्कूल में। इसलिए कुछ पेरेंट्स तो जो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें वो तो स्कूल भेज रहे हैं और बाकी पेरेंट्स स्कूल नहीं भेज रहे हैं। बाकी आप बच्चों से पूछ लीजिए उन्हें कैसा लग रहा है स्कूल आके। तो प्रिंसिपल मैम ने बताया कि अभी जिस तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन अभी कंटिन्यू चल रही है, और ऑफलाइन होने के बाद भी बच्चे जो है नहीं आ रहे हैं। उसी क्रम को देखते हुए हमारे साथ यहाँ क्लास 7 के टीचर मैम भी है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मैम, जैसे कि 10 महीने के बाद स्कूल खुला है, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, तो क्या आपको क्या रिस्पॉन्स लगा उनका और किस तरह की मनोदशा है उनके में ऑफलाइन और ऑनलाइन को लेकर? एक्चुअली क्या है, थोड़ा तो इफेक्ट पड़ा है। जो चीज़ हम रेगुलर क्लास में जब मिलते हैं बच्चों को, जो चीज़ हम जिस तरीके से सिखाते हैं उतना तो इजी वे में नहीं था, और अभी जब आए हैं तो कुछ बच्चे तो बहुत सिंसियर हैं जो कंप्लीट वर्क के साथ आए हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और कुछ अभी इजी गोइंग में है, कंफर्ट जोन में है, उनको थोड़ा सा निकालना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और कवर करना है, तो थोड़ा हम एफर्ट कर रहे हैं और हम इनसे चाहेंगे भी एफर्ट करें और पेरेंट्स सपोर्ट करें। जिस तरह से आप क्लास टीचर हैं, आपने बताया कि जो एक प्रिपरेशन का टाइम होता है, जैसे मार्च से लेकर के नेक्स्ट मार्च सीजन तक जो क्लासेस चलती हैं, तो अभी जैसे हमारा ये फरवरी चल रहा है, सेक्शन खत्म होने वाला है, 10 महीने तक बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई किया और उस पढ़ाई से ऑफलाइन के पढ़ाई पे जो डिफरेंस आया था, उस क्रम को देखते हुए जो बच्चों का मनोदशा है, किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कैसा उनका माइंड में चल रहा है। आइए कुछ बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि जैसे 10 महीने से स्कूल बंद था, तो स्कूल बंद के बाद अभी आने पे उनको कैसा, उनका क्या फील हो रहा है? पहले तो अपना नाम बताइए बेटा। शिवम, आप ये बताइए कि जैसे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन की पढ़ाई में क्या डिफरेंस लाते हैं? डिफरेंस जो है कि थोड़ा सा हम लोग का अंडरस्टैंडिंग थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में, लेकिन फिर भी ऑफलाइन में आता है। तो 10 महीने तक आपने स्कूल को मिस किया? यस मैम, टीचर्स और स्कूल का जो भी आपका फ्रेंड सर्किल रहा है, 10 महीने तक आप एक दूसरे से मिल नहीं पाए, उसमें क्या कहेंगे? वो तो है, लेकिन हम लोग व्हाट्सएप से बात कर लेते हैं अक्सर। और जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई में जो आप लोगों को जो मैम बराबर टीचर्स का आपको कांटेक्ट रहा होगा, आपके घर में पेरेंट्स के मोबाइल से आपको बातचीत किया गया होगा, लेकिन वो पढ़ाई और जब आप आकर के सामने बिल्कुल हो करके एक आई कांटेक्ट में पढ़ाई करते हैं, कोई चीज़ पूछना होता है, तो वो ज़्यादा ईजी रहता था कि ऑनलाइन पढ़ाई रहता था? ऑफलाइन पढ़ाई में ना। ओके, आइए इसी क्रम में कुछ और बच्चों से भी जानकारी ले लेते हैं कि वो बच्चे क्या फील कर रहे थे 10 महीने से और कैसा था। बेटा, आपको बताना चाहिए अपने, आपको बताना चाहिए, आप बताइए क्या नाम है आपका?
ओके, हमने ये बताइए कि जब ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई थी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में आपको क्या अंतर लगा? ऑफलाइन पढ़ाई में मैम हमारे सामने थी, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो हम लोग मैम से डिस्कस कर सकते हैं। और ऑनलाइन में ये होता है कि अगर नेटवर्क इशू है तो मैम से हम लोग पूछ नहीं सकते, नेटवर्क इशू की वजह से। तो जैसा कि 10 महीने से स्कूल बंद था और आप लोग अपने घर पे पढ़ाई कर रहे थे, तो उस पीरियड में आपने स्कूल को मिस किया यस और अपने फ्रेंड्स जो भी आपके कलीग हैं उनको? यस ओके, तो आपके हिसाब से ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा सुटेबल थी ऑनलाइन की अपेक्षा, और अब जैसे गवर्नमेंट ने जो पीछे पीरियड गया है वो कोविड का था, बीमारी एक आई हुई थी जिसको पूरा देश सर्वाइव कर रहा था, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको बंद किया था। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि आगे भविष्य में भी कुछ ऐसा ना हो? और अभी वैक्सीनेशन भी लग रहे हैं, आने वाले समय में जनरल वैक्सीनेशन भी लगेंगे और स्कूल में बच्चों को भी लगेंगे, तो क्या आप लोग लगवाएंगे? यस। ओके, ठीक है बेटा जी। और बेटा कोई बात करना चाहेगा? आप बात करना चाहेंगे? आप कुछ बताना चाहेंगे? आप अच्छा, आप बेटा कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी आप बोलना चाहते हो तो आप बता सकते हो। कैसा आपको कैसा व्यू लगा 10 महीने का, आप लोगों का जो भी फील था बताना चाहिए, आप बता सकते हैं। प्लीज बेटा बताइए, क्या नाम है आपका? स्कूल को मिस किया बहुत हम लोग, और ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क इशू होता था, बहुत प्रॉब्लम रहती थी हम लोग को, तो अब ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। आपके हिसाब से ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है? Yes, sir. तो अभी जैसे शॉर्ट टाइम बचा हुआ है आपके सेक्शन का, तो उसमें कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैम भी बराबर लगी होंगे, तो कैसा आपको प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आपका? सर अच्छा चल रहा है हम लोग को। ये डबल मेहनत करनी पड़ रही होगी? यस सर, करनी तो पड़ेगी, अब इतने साल हम लोग घर में थे तो अब मेहनत तो करेंगे। 10 महीने काफी रहा पूरा टाइम। Yes, sir. कभी अभी बचपन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 महीने तक स्कूल आप नहीं गए? सर तो जिस तरह से ये बच्चों ने बताया कि जो 10 महीना पीरियड था बहुत ही ज़्यादा एक पैनिक था, और उसमें जो पढ़ाई या ऑनलाइन कर रहे थे वो पढ़ाई उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती थी, कभी नेटवर्क इशू होता था या कोई दिक्कत होती थी, घर में मोबाइल नहीं है, फिर भी स्कूल ने और पेरेंट्स के साथ मिल करके किसी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू करने की कोशिश की। शिक्षा विभाग ने अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको निभाई, और उसको देखते हुए किसी ने तरीके से जूनियर सेक्शन को खोलने का सरकार ने आदेश भी किया, और 1 मार्च से जैसा कि योगी सरकार का आदेश है कि शायद जूनियर प्राइमरी सेक्शन को भी ओपन कर दिया जाएगा। तो आइए हम फिर इसी को चर्चा को जारी रखेंगे और दूसरे स्कूलों की तरफ भी रुख करते हैं, देखते हैं वहाँ पर किस तरीके से क्या माहौल है बच्चों का, क्या बच्चों की क्या मनोदशा है, टीचर किस तरीके से इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से पढ़ाई को करा रहे हैं। अपने सहयोगी प्रदीप पात्रा जी के साथ मैं अमित श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, इंडियन न्यूज।